हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 था, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम लॉ एंड एमीटर एंड वोल्ट मीटर की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, वह क्यों यूज़ लिए जाते हैं। और हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक अपना कल का पोटेंशियल डिफरेंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर बच्चों एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर? क्योंकि बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास में हमारे घरों में 220 वोल्ट की क्या आती है, वोल्टेज आती है। अब हमें जलाना है 9 वाट का बल्ब, तो क्या हम डायरेक्ट 9 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे? नहीं, क्योंकि अगर हमने कनेक्ट किया तो 9 वाट का बल्ब हमारा क्या हो जाएगा? अगर 220 वोल्टेज लेगा तो वह फट जाएगा, वह ग्लो करने की जगह फट जाएगा। इसलिए हमारे घरों में भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ताकि हमारे करंट को थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिले, थोड़ी सी प्रतिरोध मिले, थोड़ा सा रुकावट मिले। ठीक है, तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हम रेजिस्टर्स का यूज करते हैं। रेजिस्टर्स हमारे 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशंस में प्रोवाइड होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और हमारे घरों में बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होता है, क्योंकि वो कैसे होता है वह हम आपको आगे डिस्क्राइब करेंगे, पर पहले हम डिस्क्राइब करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ओके, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक दोनों का मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है कॉम्बिनेशन दोनों। ये देखिए, एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर आप देख पा रहे हैं मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। इस सर्किट के अंदर 3 रजिस्टर्स हैं, 3 registers having resistance R1, R2 and R3. We have 3 registers having resistance R1, R2 and R3 has 2 points P and N through which it can be connected to a battery or other elements. Any current going through R1 also goes through R2 and R3. कोई भी करंट यहाँ I से जा रही है वह R1 से भी जाएगी, R2 से भी जाएगी और R3 से भी जाएगी। और जो वोल्टेज है हमारा, we apply a potential difference voltage V between the points P and N. A current I passes through all the resistors. ओके, तो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है वह डिफरेंस आएगा। वोल्टेज हमारा यहाँ मान लीजिए VN है, ठीक है। हमारा जो वोल्टेज है वह यहाँ पर डिफरेंस आएगा। यहाँ V है, यहाँ हमारा आएगा V1, यहाँ आएगा हमारा V2, यहाँ आएगा हमारा V3। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमने ओम्स लॉ से क्या जाना था कि ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल्स टू IR। तुम यहाँ लिख सकते हैं IR, V1 में IR1 एंड V2 में IR2 and V3 में IR3. If we common I from all these components R1 plus R2 plus R3, we can cancel I from both sides. R equals to R1 plus R2 plus R3. So now we get equations of series combinations registers. If we have to find a single resistance, then we have to add all the resistance in entire circuit which are connected in series. Okay, so if we are going to talking about parallel combination, then in parallel combination, if we apply current from here, current will go from here and it will divide in 3 parts. It will divide in 3 parts, I1, I2 and I3. We have 3 resistors R1, R2 and R3 connected in parallel. The combination has 2 endpoints P and N. One end of each resistor is joined to P and other end to N. Thus, the potential difference any resistor in same.
potential difference in any resistors is same because each resistor is connected with P and N. Each resistor is connected with P and N, and here each resistor with not connected with P and N. देखिए, look at it, P and A and B, B and N, P and N पे all resistors are not connected, but here on the point P and on the point N all resistors are connected. So here potential difference will be same and current will be different. I equals to I1 plus I2 plus I3. From the Ohm's law, I की value V upon R equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay. Now we got parallel combination of resistors. Okay. Now we have to solve some important questions of resistors. Let's suppose we have this type of question in the exam. Okay, this is 2 ohm and this is 4 ohm. This is A and this is B. So these are two resistors R1 and R2 connected in series. We have to find net resistance of this circuit. This is not actually circuit because now this is circuit. Okay. Now we have to find net resistance. Then it is the series combination. So R1 and R2 will be added. R equals to R1 plus R2 and 2 plus 4 equals to 6. Now we have net resistance and the final circuit is this. Okay. Okay. Second question is we have this type of question in the exam. This and this. This is 3 ohm and this is 5 ohm. Okay. So how can we solve this? Actually this is not. अच्छा normal देखिए इसका नया रेजिस्टेंस क्या निकलेगा Rn इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2. ओके, ये 1 by Rn है, 1 by R1 प्लस 1 by R2, ये R1 ये R2. तो 1 by Rn क्या आ जाएगा? 1 by Rn क्या आ जाएगा? 1 by 3 प्लस 1 by 5. क्या आएगा आपका वैल्यू? 15. 5 plus 3 8 upon 15. ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. ओके, तो हमारे पास में यहाँ नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 15 by 8. Okay, now I'm going to discuss one more question, and in this question 2 part of this combination is included. Okay, question number 3, 2 ohm 4 ohm 5 ohm 5 ohm 3 ohm. Okay, above part of this combination is connected in series and below is connected in series, but both are connected in parallel. So first of all we have to solve above part and then below part. Okay, so RA equals to 1 by R1 1 by R
These are connected in series. So R1 plus R2 plus R3. 2 plus 2 plus 4, 8 ohm. RB equals to 5 ohm plus 5 ohm plus 3 ohm, 13 ohm. Okay. So now we have this type of result: 8 ohm, 13 ohm, and these both resistors are connected in parallel. So we apply here parallel combination 1 by R. फिर हम मान लेते हैं R12, इसे R21, R12 प्लस R21, 1 by Rn equals to 1 by 8 plus 1 by 13. Now we have to solve it and we get Rn easily. Okay, this is your homework. And now we have another question of series combination. You have to solve it. Okay, this is your homework. Ohm, 3 ohm, 8 ohm. Okay, this is your homework. ओके, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और कल हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, हमारा न्यू टॉपिक है। एंड इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट, हमारे 2 ही टॉपिक बच जाते हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। ओके, थैंक यू।